नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। यूपी के उन्नाव में नवाबगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र में तैनात खंड शिक्षा अधिकारी सहित कार्यालय के कर्मचारियों पर फर्जी नंबरों और फर्जी अलग अलग नामों से आईजीआरएस के कथित दुरुपयोग कर जांच के नाम पर कथित वसूली का मामला सामने आया है। आरोप है कि पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी और वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी इस खेल में शामिल है। प्रधान अध्यापिका के पति ने शिक्षा निदेशक और उन्नाव डीएम को शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं डीएम ने मामले को गंभीरता से लेकर जांच समिति बनाकर जांच कर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जनपद के नवाबगंज ब्लॉक संसाधन केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब दर्जनों अध्यापक अध्यापिकाओं के खिलाफ एक ही नंबर और अलग अलग कई नामों से फर्जी आईजीआरएस शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। नोटिस निस्तारण कार्रवाई को लेकर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अध्यापिकाओं से पैसे वसूली की मांग की गई है। वहीं प्राथमिक विद्यालय नवाबगंज सराय इंदल में तैनात अध्यापिका शिखा पांडे के पति अश्विनी मिश्रा ने आरोप लगाते हुए बताया कि नवाबगंज बीआरसी में एक ही फर्जी नंबर से अलग अलग नामों से एक दर्जन से अधिक फर्जी आईजीआरएस शिकायत कर जांच के नाम पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी दीपेश कुमार, लेखाकार प्रवीण श्रीवास्तव और लिपिक दीपाली पर 10,000 से 50,000 रुपए तक वसूली के आरोप लगाए गए हैं। वहीं फर्जीवाड़ा खेल तब सामने खुलकर आया गया जब खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक ही दिनांक के नोटिस निस्तारण के 2 पत्र सामने आ गए। पहला पत्र 29 मई 2026 में पत्रक 206 के पत्र में साल का पुराना सत्र 2025-26 लिखा मिला और खंड शिक्षा अधिकारी का नाम नहीं लिखा है और अधिकारी का हस्ताक्षर भी मैच नहीं कर रहा है। वहीं दूसरा पत्र 20 जून 2026 यानी 23 दिन बाद पत्र जारी किया, जिसमें पहले पत्रक 206 पत्र का हवाला देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा गया, जिसमें साल 2017 का 2026-27 बदल दिया गया। खंड शिक्षा अधिकारी सुचि गुप्ता का नाम सहित प्रमाणित पत्र सामने आने से साफ जाहिर हो रहा है कि अधिकारियों ने नोटिस निरस्त करने के नाम पर कितना बड़ा फर्जीवाड़े खेल को अंजाम दिया है। दीपेश कुमार ने बताया कि उनके जाने के बाद सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी सुचि गुप्ता के हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि फर्जीवाड़ा खेल तो हुआ है और किस हद तक किया जा रहा था इसका अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। फर्जी आईजीआरएस निस्तारण खेल में अध्यापक अध्यापिकाओं से 10,000 से लेकर लाखों तक की वसूली की गई है। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने एक जांच समिति बनाई और जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मेरी पत्नी सरायंगल विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर हैं, कार्यरत हैं। ये 29 मई को एक आईजीआरएस का नोटिस नवाबगंज ब्लॉक से हमारी पत्नी को इशू किया जाता है, ये जिसका पत्रांक ये आप देख सकते हैं 206 है और इसमें 25-26 है। 29/5 को पत्रांक 26-27 होना चाहिए, सत्र चेंज हो जाता है, जिससे मुझे ये पता चला कि ये फर्जी पत्रांक है। एक चीज़, दूसरी चीज़, इन्होंने पहले ही उससे आरोप लगा दिया जो कि पत्नी के ऊपर कि ये घोर अनुशासनहीनता है और ये वो बिना जांच किए ही इन्होंने उसको चोर साबित कर दिया। और शिकायतकर्ता ने इसमें लिखा हुआ है कि ये अपने मत का पैसा खा जाती हैं। सभी बिल वाउचर, विभाग बोल रहा है कि सभी बिल वाउचर आप लगा के हमको दीजिए। ऐसा कोई सरकारी नोटिस नहीं होता है कि जिसमें सभी बिल वाउचर बोला जाए। इनको किसी सत्र का अगर इनको डाउट था तो इन्हें किसी सत्र स्पेसिफिक बोलना चाहिए था कि इस सत्र के बिल वाउचर आप मुझे दीजिए। जब मैंने इसको देख, मैं खंड शिक्षा अधिकारी हसनगंज नवाबगंज में एक प्रकरण हुआ है जिसमें एक सज्जन है श्रीमान अश्विनी मिश्रा जी, इनकी धर्मपत्नी सराय इंदल नवाबगंज विद्यालय में इंचार्ज टीचर है। इनके द्वारा यह आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है कि इनके विद्यालय में इनकी धर्मपत्नी इंचार्ज टीचर सराय इंदल शिखा पांडे जी के ऊपर किसी व्यक्ति ने आईजीआरएस किया है कि इनके विद्यालय में पैसों को गबन किया गया है, जो धन आता है। और इनका यह आरोप है कि यह आईजीआरएस मेरे द्वारा करवाई गई है और इसलिए मैं दोषी हूँ और बीआरसी कार्मिक नवाबगंज प्रवीण और दीपाली जी को भी यह घोषित करा रहे हैं। परंतु इसमें मेरा ये कहना है कि मेरे पास नवाबगंज का 4 नवंबर के अंत तक था। उसके बाद लगातार वहाँ पर नियमित खंड शिक्षा अधिकारी सुचि गुप्ता मैडम ने कार्यभार ले लिया है और केवल मई के महीने 25 दिन बाल देखभाल अवकाश पर मैडम नहीं हुई, तब मेरे पास चार्ज था। और जो आईजीआरएस इनकी हुई है वो शायद 22 और 23 मई को हुई है और 25-26 मई को मैंने वहाँ का चार्ज छोड़ दिया है। और उस समय स्कूल बंद चल रहे थे, तो 20 मई से लेकर 20 जून तक।
तो मेरा वहाँ उसकी जाँच भी नहीं हुआ, ना मेरी जाँच करी गई। सारे के सारे नोटिस आदि जाँच जो भी हुई है वो वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी के साइन से हुआ है। मेरा उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है।